वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब भर्ती ये जल्द निकलेगी, क्योंकि इससे संबंधित जो भी मामले थे उसे एक के बाद एक क्लियर किए जा रहे हैं। समकक्ष अर्हता का मामला आपको पता ही है, काफ़ी समय से था बीएड को लेकर, और यही कारण है कि विज्ञापन में काफ़ी डिले हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कई बार बताया था कि कुछ विषयों में योग्यता को लेकर विवाद है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, उसको भी क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो विषय थे जहाँ पर योग्यता को लेकर डाउट था, जैसे कंप्यूटर टीचर के लिए, जैसे कला के लिए, तो इसमें संशोधन हो रहा है और ये मामला बहुत ही जल्द क्लियर होने जा रहा है। ये मामला क्लियर हो जाएगा और जैसे ही समकक्ष अर्हता को लेकर पत्र यूपीपीएससी को मिलता है शासन की तरफ से, फिर ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। 7 से 8 हज़ार पदों पर एलटी ग्रेड का अधियाचन यूपीपीएससी के पास काफ़ी समय से है, लेकिन कुछ विवाद हैं जिसकी वजह से विज्ञापन में डिले हुआ। तो खबर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के 2355 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में एमसीए डिग्रीधारी भी अब कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। एलटी ग्रेड में आपको पता है कि कंप्यूटर विषय की भी भर्ती आती है। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। इसी बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2023 में संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को प्रस्ताव भेजा था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए पहले बीटेक या बीई वाले आवेदन करते थे, लेकिन आपका जो बीटेक या बीई है ये कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बीटेक मैकेनिकल या सिविल में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन को क्लियर करते रहिएगा, डाउट और ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। तो बीटेक या बीई जिन्होंने किया है कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर विज्ञान में यदि आपका बीएससी है, विज्ञान स्नातक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यदि आपका विज्ञान स्नातक है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है और इसके साथ आपका बीएड है, तो ही आप एलिजिबल थे एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर के लिए। नए नियम में पुरानी अर्हता तो है ही, यानी जो भी चीज़ें थी बीटेक या बीएससी वाली वो सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इसमें एक और नया ऑप्शन ऐड किया गया है एमसीए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में परास्नातक है तो भी आप एलटी ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यहाँ पर है। सबसे बड़ा बदलाव एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में यहाँ पर है कि पहले बीएड अनिवार्य था कंप्यूटर शिक्षक के लिए, लेकिन अब इसे सिर्फ और सिर्फ अधिमानी यानी वेटेज के अर्हता के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि अब जो बीएड है ये सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कंप्यूटर टीचर के लिए। साथ ही साथ कला के लिए भी क्या कंडीशन अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं, बीएससी हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी हैं, बीएड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और जिनके पास बीएड भी होगा उनको कुछ इसका वेटेज दिया जाएगा, अधिमानता दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। आपको पता है कि 2018 में पिछली भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की 10,768 पदों पर, जिसमें 1673 पद कंप्यूटर के थे। बहुत बड़ी आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 1673 पद में सिर्फ 36 पद ही भरे थे कंप्यूटर के, बाकी सभी पद खाली रह गए थे क्योंकि अभ्यर्थी मिले ही नहीं। कंप्यूटर साइंस से बीटेक प्लस बीएड या बीएससी कंप्यूटर साइंस में विथ बीएड ये ऑप्शन बहुत रेयर मिलता है। कुछ लोग मिले, आवेदन किया तो एक मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है यूपीपीएससी का उसको छात्र पार ही नहीं कर पाए। सिर्फ 36 सीटें भरी, बाकी सारी सीटें खाली रह गई। उसे अग्रणित यानी अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए कह दिया गया था। तो इस बार कंप्यूटर टीचर के बहुत ही अच्छे खासे पद होंगे और बीएड की अनिवार्यता हटाई जा रही है, तो इस बार आवेदन भी इसमें बहुत ही अच्छे खासे होंगे और इस बार जो कंडीशन होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर अब कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। कंप्यूटर टीचर हैं नहीं विद्यालयों में, एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भारी कमी है। 25-25 हज़ार रुपये पर मानदेय के आधार पर टीचर रखे जा रहे हैं ताकि पठन पाठन का कार्य हो सके जब तक कि नई भर्ती नहीं होती है। तो ये पूरी स्थिति है। साथ ही साथ देखिए बीएफए डिग्रीधारी भी बिना बीएड बन सकेंगे कला के शिक्षक। नई नियमावली में कला शिक्षकों की अर्हता में भी बदलाव का प्रस्ताव है। पहले सहायक अध्यापक कला के लिए कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक और बीएड अनिवार्य था। अब कला विषय के साथ स्नातक और बीएड रहेगा अनिवार्य, ठीक है, लेकिन ललित कला बीएफए करने वाले सीधे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी बीएड अधिमानी यानी कि सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, इसका आपको वेटेज दिया जाएगा। अब ये वेटेज किस प्रकार का होगा इसे अभी क्लियर नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि जब दो छात्रों के बीच में मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाएगा, टाई हो जाएगा, तो देखा जाएगा किसके पास बीएड है, जिसके पास बीएड रहेगा वो मेरिट में ऊपर आ जाएगा।
लेकिन यदि आपके नंबर एक नंबर भी ज़्यादा हैं, आधा नंबर भी ज़्यादा हैं बीएड वाले से, तो ज़्यादा नंबर वाले को ही नौकरी मिलेगी। जब सेम टाई होगा तो ही ये वेटेज वाली चीज़ काम करेगी। तो उम्मीद है कि अब विज्ञापन देखने को मिलेगा। समकक्ष अर्हता वाला मामला जल्द क्लियर होने की उम्मीद है। और ये जो नया प्रस्ताव है योग्यता में सुधार को लेकर, ये भी क्लियर किया जा रहा है। एलटी हिंदी में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि टीजीटी हिंदी की योग्यता और एलटी हिंदी की योग्यता में थोड़ा सा अंतर आता है, जिसकी वजह से भी विवाद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और बहुत ही जल्द अब सब कुछ क्लियर करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक अच्छा खासा विज्ञापन अच्छे पदों पर देखने को मिलेगा। अधियाचन काफ़ी पहले पहुंच गया, अभी 7 से 8 हज़ार पद हैं, लेकिन इस बीच में काफ़ी नए पद भी सृजित हुए, काफ़ी टीचर रिटायर भी हुए। सभी पदों को जोड़ा जाए तो 10,000 के आसपास, यानी जितने पदों पर पिछली भर्ती थी उसी के आसपास फिर से एक भर्ती निकल सकती है। तो यही एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।